हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का यूनिट नंबर 5 है। फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स डाल रखा है, आप वहाँ पे जाके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज समझते क्या है, वो असली चीज है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का एक सिंपल भाषा में मतलब हो गया जहां पे एक प्रोसेस है या बोल सकते तरीका है जहां पे आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें सीधा बोल सकते हैं कि कन्वर्जन करना, एक करेंसी से दूसरे करेंसी। ठीक है, आप बोल सकते हैं कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर, वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। समझिए इसको। अगर यूएसए है और एक इधर इंडिया है, यूएसए में क्या चलेगा? डॉलर। इंडिया में क्या चलेगा? रुपए, रुपया। ठीक है। अब मानो कि यहाँ ये आदमी भारत में कुछ सामान बनाते हैं हम लोग, जैसे आप समझो एक मैंगो है, मैंगो सेलर है और इधर बायर है अमेरिका में। अमेरिका अब ये सामान भेजेगा तो इसको क्या मिलेगा? डॉलर। इसको क्या मिला? डॉलर मिल गया। और डॉलर भारत में क्या काम है? इंडिया में कोई काम होगा डॉलर? इंडिया में डॉलर चलता है? नहीं चलता है। तो इंडिया में आपको चलाना होगा रुपया, ठीक है, या रुपीस। तो हम डॉलर को कन्वर्ट करेंगे क्या चीज में? रुपीस में। समझ में आ रही बात? ये सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे आप दो है, एक मैंगो सेलर मैंने रख दिया, एक बायर है, उसका मैंगो खरीदने वाला बायर है। तो अब जो आदमी खरीद रहे हैं इसको, तो जो बेच रहा है नेचुरल सी बात उसको डॉलर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? डॉलर। डॉलर आ गया। पर डॉलर हमारे के देश में तो चलता नहीं यार, हमारे देश में तो रुपए ही चलता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। समझ में आ गई बात? चलो, फॉरेन एक्सचेंज हम लोग दो तरीके से करते हैं। ठीक है, अब समझिए। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली टू टाइप से होता है। फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके से होता है? टू टाइप्स से होता है। कौन कौन से दो तरीके हैं? तो पहला हो गया, इसमें एक होता है डायरेक्ट कोट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। तो क्या हो गया? पहला हो गया डायरेक्ट कोट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कोट। ये काम करता है आपका फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज दो प्रकार से हो गए, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट कोट पढ़ेंगे, उससे हम लोग इनडायरेक्ट कोट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये डायरेक्ट कोट में क्या समझते हैं डायरेक्ट कोट से आप? यहां पे क्या होता है, आपकी जो होम करेंसी, दो तरह की करेंसी होती है, आपका देश का करेंसी और फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी को फिक्स कर दिए और आपके देश की करेंसी चेंज होती रहती है। ठीक है, समझिए, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ $1 के बराबर ये क्या है? डॉलर हमने फिक्स कर दिया है, इसको फिक्स्ड कर दिया। अब नेचुरल सी बात है, भारत का रुपया बदलेगा। कभी पता चला 74 रुपए 74 हो गया, कभी घट के 74 रुपए 73 हो गया, कभी ये बढ़ के 74 रुपए 75 हो गया। फ्लक्चुएट करता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इस चीज को फ्लक्चुएट करता है, या बोल सकते हैं कि वेराइज करता है, या बोल सकते हैं कि चेंज करता है। कुछ भी नाम दे सकते हैं। यानी आपका ये जो करेंसी है, ये क्या करेंसी है? ये हो गया, ये जो रुपए आप देख रहे हैं, दिस इज, ये आपका होम करेंसी है।
ठीक है, समझ बात। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें सिंपल सा डायरेक्ट कोट, इसको ऐसे दो भाग कर लीजिए कि होम करेंसी चेंजेस और फॉरेन करेंसी वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड है। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट कोट में। अब डायरेक्ट पढ़ लिया, हम लोग इसको इनडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बस चीज बदल जाएगी। अब यहां पे रुपया आ जाएगा, 1 रुपया, और यहां क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं, सॉरी, यहां हो जाएगा डॉलर, यूएस डॉलर 0.001621, फिर यूएस डॉलर 0.001631, फिर यूएस डॉलर 0.001641। तो अब ये चेंज हो रहा है, डॉलर चेंज हो रहा है। डॉलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका, ठीक है, जो कि फॉरेन करेंसी था। ये क्या है, इंडियन करेंसी है। तो हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम करेंसी फिक्स्ड कर दिया आपने, होम करेंसी क्या कर दिया आपने, फिक्स्ड कर दिया। चेंज कौन हो रहा है, फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। समझाएगा, क्लियर। एक काम और आप समझिए, क्या समझ में, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। एक पॉइंट नंबर 5 बना लेते हैं, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया, हम इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कोट है और ये इनडायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, डायरेक्ट कोट डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट क्या रेसिप्रोकल है या फिर अपोजिट होता है। ठीक है, या आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू 1 by इनडायरेक्ट कोट। सीधा सा है, एक फॉर्मूला है। ये सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिए। सॉरी, ये तो वही है, फॉरेन एक्सचेंज। अब आइए पॉइंट नंबर 7 में समझते हैं। देखिए, पहले हमारे देश में क्या होता था, इनडायरेक्ट कोर्ट चलता था। इनडायरेक्ट कोर्ट चलता था, बाद में आया डायरेक्ट कोर्ट। ठीक है, पहले क्या चलता था, इनडायरेक्ट कोर्ट, बाद में आया डायरेक्ट कोर्ट। 1993 तक हमारे देश में इनडायरेक्ट कोर्ट चलता था, उसके बाद आया है डायरेक्ट कोर्ट। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि टिल 1 अगस्त 1993 तक हमारे देश में क्या चलता था, बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड to quote all rates in indirect quote। ठीक है,
हाउएवर ठीक है, फ्रॉम 2 अगस्त 1993 banks began to quote on direct basis. तो क्या था, 1 अगस्त 1993 तक बैंक्स जो थी भारत में वो कोट करती थी क्या चीज में, सारे रेट्स को इनडायरेक्ट कोट। 1 अगस्त 1993 तक क्या था, भारत में जितनी बैंक थी वो उसको कोट करती थी इनडायरेक्ट कोट में। फिर 2 अगस्त 1993 से बैंक्स ने इसको कोट करना चालू किया डायरेक्ट बेसिस। 1 अगस्त 1993 तक क्या था, इनडायरेक्ट कोट होता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 अगस्त 1993 तक क्या था, इनडायरेक्ट कोट होता था। 2 अगस्त 1993 तक क्या होने लगा, उसके बाद से डायरेक्ट बेसिस पे कोट होने लगा, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज और पढ़ना होगा जिसको हम बोलते हैं क्रॉस रेट। थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, क्रॉस रेट क्या है। क्रॉस रेट क्या होता है, जहां डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, मानो कि हम डॉलर से रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको और बीच की करेंसी लेनी पड़ रही। समझिए बात, जैसे अगर मैं बोलूं कि आप इंडिया में हैं और आपको एग्जांपल ले लेते हैं नॉर्थ कोरिया का ले लेते हैं, नॉर्थ कोरिया में का करेंसी चाहिए आपको, ठीक है। तो इंडिया का तो करेंसी हमें मालूम है, ठीक है। आई थिंक नॉर्थ करेंसी में नॉर्थ कोरिया डॉलर चलता है वहां भी, फिर जो भी हो, मान लीजिए वहां जो भी करेंसी हो, ठीक है। तो अब कैसे होगा, भारत तो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं, उसका मतलब एक्सचेंज नहीं है डायरेक्ट, तो बीच में आ जाएगा यूएस डॉलर, ठीक है, यानी डॉलर पिक्चर में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से पहले कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, फिर डॉलर से नॉर्थ कोरिया की करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इंडिया का पैसा डॉलर में डालेंगे, डॉलर से नॉर्थ कोरिया की करेंसी में जाएगा। दिस इज नॉन एज क्रॉस रेट, ठीक है। जहां डायरेक्ट नहीं आप कर पा रहे हैं कन्वर्जन, वहां पे एक और आदमी का मतलब एक और करेंसी की हेल्प लाइन, इट इज नोन एज, आप बोल सकते हैं क्रॉस रेट, ठीक है। तो आप इसको सिंपल एक भाषा में लिख लेते हैं हम लोग, इफ एनी पार्टिकुलर करेंसी is not available directly to quote foreign exchange, then here exchange takes place through third currency. Exchange will take place through third currency, will take place through third currency. ये चीज याद रखना। अगर कोई पार्टिकुलर करेंसी में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, तो आप उसको कोट करेंगे उस फॉरेन करेंसी को, ठीक है। नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, क्या हो रहा है, नॉट अवेलेबल है, यानी डायरेक्टली आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको जो थर्ड करेंसी के थ्रू कर रहे हैं, डेट इज नॉन एज क्रॉस रेट। क्लियर हो गया, तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये। लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं।
जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी 6713@gmail.com।